यहाँ बेटा आपसे क्या बोल रखा है, पढ़ते हैं। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। ठीक है ना, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। इसके ऊपर ये हाफ सिलेंडर है, नीचे आपका एक क्यूबॉइड का पोर्शन, देखो नीचे आपका क्यूबॉइड है, इसके ऊपर क्या हाफ सिलेंडर है आपका। ठीक है, सिलेंडर आपका हाफ है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर बाय 15 मीटर, जो बेस है मतलब ये आपका लेंथ, ये आपका विड्थ और लेंथ हो गया, और हाइट आपको दे रखा है, हाइट कितना 8 मीटर दिया हुआ है। मतलब तो आप बोल सकते हो कि आपका लेंथ तो आपको दिया 15 मीटर। ठीक है ना, लेंथ तो देखो ये आपका हो गया 15 मीटर, ये वाला पार्ट। ठीक है, विड्थ हो गया 7 और हाइट कितना दे दिया आपको, हाइट बोल दिया आपसे 8 मीटर, ये आपको बोल दिया। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा ये आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो सर बेटा इसमें पहले अपन तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो टीएसए निकाल लेंगे क्यूब का, फिर जो सिलेंडर है उसका टीएसए निकाल लेंगे, उसको हाफ कर देंगे। टीएसए की बात थोड़ा करनी है, अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे ना। टीएसए क्यों बोल रहे हो बेटा, टीएसए कुछ मतलब ही नहीं, अपने को वॉल्यूम पूछा है, दोनों वॉल्यूम के फॉर्मूले अप्लाई यस करें, है ना। यस ठीक है, तो यहाँ अपने को देखो लेंथ सर। अपन यहाँ पर लिखते हैं, तो अपने पास यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ तो अपने पास कितना हो गया 15 मीटर हो गया। ठीक है, ब्रेथ जो अपने पास विड्थ है वो अपने पास कितना है, वो अपने पास हो गया 7 मीटर, और आपको हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हाइट आपको कितना दिया है, ये हाइट आपको दिया है क्यूबॉइड कितना, ये आपको दे रखा है 8 मीटर, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, आपसे पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। ठीक है, दैट द शेड कैन होल्ड, ये आपको निकालना है। तो कितना देखो कितना होगा, इसको ध्यान। सेंटीमीटर उसकी वो है ना, क्या बोलते हैं, डायामीटर है ना। क्या बेटा, 7 सेंटीमीटर उसकी डायामीटर है ना। 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं, उसका विड्थ हो गया। डाया के हाँ मतलब वही बोल सकते हो आप, वही मान लो उसके अंदर बोल सकते हो हाँ डायमीटर ही होगा, तो उसका रेडियस हाफ कर दोगे, 7/2 हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि पूरा डायमीटर ही हुआ वो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा बेटा, देखो इसमें क्यूबॉइड, तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्यूबॉइड है, इसके ऊपर आपका सिलेंडर हाफ है, तो अपन ये बोल दें, एक तो अपने पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और अपन क्या करेंगे, आपका सिलेंडर हाफ है, तो ये बोल दे हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताओ बेटा होगा क्या ये, बोलो होगा कि नहीं, यस और नो। क्योंकि देखो बेटा उसने यस बोला सर। आपका सिलेंडर हाफ है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये तो बहुत सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच, तो 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस हाफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7। ठीक है, रेडियस देखो डायमीटर पूरा 7 है, तो रेडियस कितना है, इसका हाफ कर दो, 7/2 7/2। ठीक है, और एच अपने पास कितना हो जाएगा, हाइट कितना लोगे इसके अंदर, बोलो अब इसकी हाइट कितनी लोगे बेटा, बताओ एच कितना ले, ये बताओ सोच के, एच कितना होगा सिलेंडर, 15। 15 लोगे। ठीक है बेटा, 8 मत ले लेना, 8 तो क्या है, ये क्यूबिटल का 8 है, तो ये देखो ये तो बेटा इसका हाइट होगा सिलेंडर का, होगा कि नहीं होगा, रेडियस तो यहाँ से ये तो डायमीटर हो गया, ये हाइट हो गया, तो हाइट कितना लोगे, हाइट लोगे 15, 8 मतलब 8 तो रॉन्ग हो जाएगा, वो 8 तो क्या है क्यूबॉइड का आपका हाइट दे रखा है बेटा। ठीक है, तो अब तो इसको सॉल्व कर दोगे आप। सर 1417 आ रहा है क्या फर्स्ट का आंसर। नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ अपन करते हैं सॉल्व। ये आपका 7 7 कैंसिल हुआ, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया। 15 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हाँ चाहो तो कोई हाँ 15 कॉमन ले लो, 15 और 7 भी कॉमन ले लो, क्योंकि देखो 7 आपका यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ अपने पास 8 बच गया, प्लस यहाँ से अपने पास एक तो 11 बचेगा। ठीक है, और आपने ये आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, अपने पास नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1128, सॉरी सर 1128.75। अब वो अपन यहाँ देखते हैं, करते हैं सॉल्व। 15 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से कितना अपने पास, ये आपका आ जाएगा 32 प्लस का 11। ठीक है, तो इसको लिख दो आप, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 43/4। सबको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई 43, 4515 डिवाइड बाई 4, तो 4515 डिवाइड बाई 4 करके ये आपका आ जाएगा 1228.75 1128.75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका मीटर में। तो इतना तो आपका जो एक पार्ट था वो तो ये हो गया सिंपल, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, दैट
शेड कैन होल्ड। ये आपने एक पार्ट तो निकाल दिया, ये पार्ट सबको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आपसे बेटा क्या बोला है इसमें अपन पढ़ते हैं, देखो फर्दर सपोज दैट, इसको पढ़ना, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड occupies a total space of 300 meter cube, ठीक है, and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed। भाई ये तो आपका टोटल वॉल्यूम आया है एयर का, जो उसके अंदर है, जितना वो होल्ड कर सकता है, ये तो वो है जितना वो, जो आपका ये जो आपका पूरा जो ये शेप है इसके अंदर अपना इतना वॉल्यूम होल्ड हो सकता है। अब इसमें से इतना तो ऑक्यूपाई हो गया, किसके लिए, मशीनरी इन द शेड, जो मशीनरी है उसने इतना ऑक्यूपाई कर लिया, कितना ऑक्यूपाई कर लिया 300 मीटर क्यूब तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, प्लस 20 वर्कर्स हैं जिसने हर एक ने कितना ऑक्यूपाई किया है 0.08, तो 20 कितना करेंगे 20 मल्टीप्लाई 0.08, यदि मैं इन दोनों को ऐड करके 1.6, यदि इनको ऐड करके अपन इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा हाउ मच एयर इन द शेड, बताओ, क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर चुके हैं तो ये तो इतना है जितना वो होल्ड कर सकता है, ये ऑक्यूपाई कर लिया मशीनरी ने, ये 20 वर्कर्स ने ऑक्यूपाई किया, इनको ऐड करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, बोलो यस और नो, बताओ बेटा, समझ में आया yes sir, ठीक है, यही तो आपसे बोल रखा है। तो देखो अपन लिखते हैं, अपन नेक्स्ट लिखते हैं टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, इसका आंसर 827.15 आ रहा है। 827.15, ठीक है, यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, तो मशीनरी ने कितना ऑक्यूपाई किया है वो आपको दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब, ठीक है, और अपने पास 20 वर्कर्स है, हर एक ने कितना किया है 0.08, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर टोटल स्पेस, यहाँ पर लिख देंगे टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 20 वर्कर्स, ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, तो एक ने कितना किया है 0.08, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.08, यही है 0.08, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना लिख दें अपन 1.6 मीटर क्यूब, 1.6, ठीक है, ये हो जाएगा, तो बस अब तो आप कर दोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, तो ये अपन कर दे, तो अपने पास जो कितना आया था टोटल, तो अपने पास 1128.75, तो यहां से कर दोगे आप 1128.75 माइनस क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे 300 प्लस 1.6, ठीक है, बस अब तो इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो कंप्लीटली आप सॉल्व कर दोगे बेटा, तो सॉल्व करने पर जो आपका ये आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 827, यहां से आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब, इतना उसके अंदर एयर होगा। तो इसमें दो पार्ट थे, पहला पार्ट तो ये निकाला कि कितना उसमें होल्ड हो सकता है, तो इतना है जितना कि होल्ड हो जाएगा, ये आपने जो निकाला है, इतना ऑक्यूपाई कर लिया मशीनरी ने, इतना किया 20 वर्कर्स ने, तो उनको ऐड करके क्या करोगे आप, इसमें माइनस कर दोगे, तो इतना अपना आ जाएगा एयर इज इन द शेड, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा ये वाला एग्जांपल, बोलो, ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है, ठीक है, देखो पढ़ते हैं पहले अपन, यहाँ अपने पास क्या बोल रखा है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। जूस सेलर, आप जूस के लिए गए किसी शॉप पर, ठीक है, उसका ग्लास कुछ इस शेप का है, ग्लास का मतलब क्या है, ये देखो नीचे आपका ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ये आपका हेमिस्फेरिकल रेस्ट किया हुआ है जिससे कि क्वांटिटी कम हो जाए, जिससे कि आपको जूस कम मिले, ये इसलिए किया हुआ है, करते हैं ना बहुत सारे दुकान जो शॉप्स वाले हैं वो, जिससे ठीक है ना, इसमें आपका जूस देखो कम आएगा क्योंकि ये ऊपर आपने ये रेस्ट कर दिया, ये आपका पोर्शन रेस्ट हो गया। तो अपन पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ये पूरा आपको देखो 5 दे दिया, ठीक है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन, बॉटम पर ये देखो आपका ये आपका हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन है, ठीक है, पोर्शन है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जिससे उस ग्लास की कैपेसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। दो पूछे हैं, एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, भाई एपरेंट और एक्चुअल में डिफरेंस होता है, वापस समझा देंगे क्या? हाँ मैं समझा रहा हूँ, ये एक ग्लास की शेप है, मतलब जूस जिसमें आप लोगे उसकी ये शेप है, इस शेप में क्या है कि मतलब बॉटम से ये पोर्शन रेस कर दिया, रेस करने से क्या होगा कि बेटा आपका जूस जो आएगा
वो केवल इतने में आएगा पोर्शन में, देखो बेटा केवल इतने में आएगा ना, यहाँ पर थोड़ा आएगा जूस, क्योंकि ये आपने रेज कर दिया, यहाँ से आपने उठा दिया, जो बॉटम है एक तरह से ग्लास का बॉटम ये हो गया, ये बॉटम हो गया, तो आपका जूस जो आएगा बेटा वो इतने पोर्शन में आएगा जूस। तो इससे क्या हुआ, इस जो ग्लास की कैपेसिटी थी वो कम हो गई, इसकी वजह से हो गई कम। जो ग्लास है उसका डायमीटर ये दिया हुआ है, उसकी हाइट ये दी हुई है। तो इसमें आपसे दो टाइप की कैपेसिटी पूछी है, एक तो पूछा है एपरेंट कैपेसिटी, एक पूछा है एक्चुअल कैपेसिटी। दोनों में डिफरेंस है, व्हाट इज एपरेंट कैपेसिटी एंड व्हाट इज एक्चुअल कैपेसिटी। तो बताओ बेटा देखो, तो मीन्स अगर ये होता नहीं तो क्या होता, और अपेरेंट अगर ये है तो क्या अब देखो होगा? एपरेंट तो क्या है कि जैसा आपको दिख रहा है, सपोज ये आपका ये एक सिलेंडर है अपने पास, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या लगा दोगे, पाई आर स्क्वायर एच, वो तो सिंपल हो जाएगा इस पूरे का वॉल्यूम। एक्चुअल का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, आपका जूस तो इतने में आ रहा है ना, इसकी वजह से, हेमिस्फेयर की वजह से। तो एपरेंट का मतलब जो एक्चुअल है उसमें क्या करोगे आप, यदि मैं इस पूरे में से जो आप निकाल चुके हो एपरेंट में, यदि इस पूरे में से यदि मैं जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो माइनस कर दूं तो मिल जाएगा आपको एक्चुअल। बताओ भाई एपरेंट का मतलब क्या है कि जो आपको दिख रहा है बाहर से एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। एक्चुअल का मतलब क्या है कि जितने पोर्शन में आपका एक्चुअली जूस आ रहा है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो क्या होगा भाई, आप फुल तो आप निकाल चुके हो ना एपरेंट में, यदि इस फुल में से में जो आपने हेमिस्फेरिकल आपने रेस कर रखा है इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो आपका एक्चुअल निकल के आ जाएगा क्या। बताओ समझ में आया क्या क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द ग्लास करना स्टार्ट कर रहे हैं। बस मैं यही मैंने आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल का मतलब क्या है, एपरेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें डायमीटर ऑफ द ग्लास। तो डायमीटर ऑफ द ग्लास ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे मतलब कितना आ जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और हाइट अपनों कितना दिया हुआ है, अपने को हाइट अपने पास जो h है ये अपनों कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, पहले अपन निकालते हैं एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपरेंट, ठीक है, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो वो सिंपल बेटा क्या होगा, वो सिंपल जो आपका सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई उसने बोल दिया तो जो बोला है आप वो यूज करोगे। ठीक है, तो पाई कितना 3.14, रेडियस अपने पास कितना 5/2 है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, और h अपने पास कितना है 10 है, ये है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे बेटा, 2 से आपका ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली, इसको आप करके और 2 से डिवाइड कर दोगे, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने पर जो आपका आएगा एपरेंट कैपेसिटी वो आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आया है एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये आपको फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब आगे चलें, ये आपका एक पार्ट तो हो गया। अब अपने पास है एक्चुअल कैपेसिटी, कि जितनी उसकी एक्चुअल है। तो एक्चुअल कैपेसिटी में अपने पास क्या होगा बेटा, जो अपने पास एपरेंट है टोटल जो है, जो अपने पास एपरेंट कैपेसिटी है, एपरेंट कैपेसिटी, यदि इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस कर दें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दें, क्योंकि वही तो आपका रेज हो रहा है यहाँ पर देखो, तो क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये तो आप निकाल चुके हो बेटा, ये तो अपने पास था 196.25। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3। ठीक है, पाई कितना 3.14 और आर क्यूब वो कितना हो जाएगा 5/2, ये आपका 3 टाइम आ जाएगा 5/2, 2/3 पाई आर क्यूब। बस आपको तो अब सिंपल सॉल्व करना है, ये से कट होगा और आपस में थोड़ा कैंसिल करके ये तो आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ सॉल्व करने पर ये जो आपका आएगा 196.25 माइनस में ये आएगा 32.71, ये तो आप करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो यहाँ से जो इसकी आएगी एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, एक्चुअल जो आएगी वो एक्चुअल आ जाएगी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एक्चुअल है, देखो एक्चुअल देखो इससे कम आ रहा है ना, देखो एपरेंट तो ये है और देखो एक्चुअल कम आना भी चाहिए, तो एक्चुअल देखो कम आ रहा है इससे, ऐसे इसको आप चेक भी कर सकते हो। भाई एपरेंट ज्यादा आएगा और एक्चुअल तो बड़ा कम होगा ना कैपेसिटी इसका एज कंपेयर टू दिस, तो देखो कम आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया क्या क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखो। अब भाई देखो ये तो फिगर दिया है पर आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो फिगर आप पहले पढ़ो क्वेश्चन में क्या, आप खुद फिगर ड्रॉ कर सकते हो। अ सॉलिड टॉय, a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone.
सरमाउंटेड बाय, मतलब अब देखो ये आपको बयान आना चाहिए, एक अपने पास टॉय है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। सपोज इस तरह से यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं, ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब इसके ऊपर कोन है कुछ इस तरीके से, ये इसके ऊपर क्या है, ये कोन है, ऐसा कुछ बोल रखा है बेटा, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका हेमिस्फीयर हुआ और इसके ऊपर ये आपका कोन हो गया, कुछ टॉय आपका इस शेप में है। द हाइट ऑफ द कोन, जिसको यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर ये कोन हो गया। अब ये भावला छोड़ दो, बाहर का छोड़ो, अपन बाद में पढ़ेंगे, जो बाहर आपका सिलेंडर ड्रॉ कर रखा है वो आगे की बात है। हाइट ऑफ द कोन, जो कोन है, कोन जो आपका ये वाला पार्ट जो ये इतना कितना दिया है आपको, ये आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस, तो डायमीटर देखो दोनों का सेम ही होगा ना, जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है वो सेम ही हो जाएगा। ये डायमीटर ये पूरा ये कितना दिया है, ये आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये अपना हो गया 4 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो ये पूरा टॉय है, इस टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत सिंपल है, टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ दोनों कोन को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों और को ऐड वॉल्यूम कर ऑफ देंगे बस, है हेमिस्फीयर। ना। तो अपन देखो पहले फर्स्ट पार्ट तो सिंपल कर देते हैं। यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, तो अपने पास इसको अपन h बोल दें, तो ये अपने पास कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, तो ये अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस r कितना हो जाएगा, r आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये तो हो गया। तो पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा टॉय का, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दें अपन, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों का रेडियस सेम है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, हम पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन निकाल दें, तो यहां से कितना बच जाएगा h, यहां से कितना बचेगा 2r, बच जाएगा ना h + 2r, आपने कॉमन निकाल दिया बेटा, तो ओपन देखो करोगे तो आपको यही तो आ जाएगा, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पुट कर दो आप सिंपल वैल्यूज, पाई बोला है 3.14, तो आपको यही लेना है, यदि बोल दिया तो जो बोला है आपको वो लेना पड़ेगा, नहीं बोलता है तो आप कुछ भी लो, 22/7 या 3.14, तो पाई कितना 3.14/3, ठीक है, रेडियस कितना है इसका 2 है, तो ये 2 × 2, h अपने पास कितना है, h अपने पास 2 है प्लस 2 × 2, ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 3.14 × 4/3, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 + 2 कितना 6 आ जाएगा, इसको कट कर दोगे, ठीक है, तो 3.14 × 8 ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक पार्ट तो हो गया वॉल्यूम ऑफ टॉय तक, इतना समझ में आया क्या बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी को, वॉल्यूम ऑफ टॉय तक, ठीक है। अब देखो इफ इसको पढ़ना, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, जो पूरा ये टॉय था, सर्कमस्क्राइब मतलब क्या है कि ये टॉय आपका किसके अंदर होगा, ये टॉय आपका अंदर होगा सिलेंडर के, मतलब ऐसे अपन यदि अपन रफली ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक बार देखना कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूं, देखो वही शेप आपको देखो साइड में दिया हुआ है, क्योंकि उसने बोल दिया सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि टॉय होगा वो आपका सिलेंडर के अंदर होगा, तो कुछ इस तरह से बना दोगे आप, ये पूरा आपका एक सिलेंडर के अंदर आ गया, ये आपने बना दिया, ठीक है, ये बोल दिया इसने। तो क्या बोल रखा है, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, आपका टॉय सिलेंडर के अंदर आ गया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय तो आप निकाल चुके हो, ये तो आप निकाल चुके हो, अपन सिंपल निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बात आ रही है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की यदि अपन देखें बेटा, तो यहाँ पर देखना बेटा, मुझे बताओ कि सिलेंडर की देखो जो सिलेंडर का जो रेडियस है डायमीटर है वो तो सेम रहेगा, ये भी आपका 4 ही हो जाएगा। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी लेंगे सिलेंडर की, बोलो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 4 हो जाएगी भाई, देखो सही है, क्योंकि देखो डायमीटर आपका ये 4 है भाई, यहां से ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस 2 हो गया, 2 ये बोले एक ही बात है बेटा, तो ये 2 हो गया, तो ये 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा पूरा हाइट, ये पूरा आपका हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि देखो
डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 4, तो हाफ 2 हो गया, मतलब ये 2 हुआ, रेडियस 2 हो गया, 2 पहले से आपको ये कोन का हाइट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रेडियस तो आपका सेम रहेगा ही रहेगा, तो अपन निकाल दें बेटा। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ अपन करते हैं, ठीक है, तो देखना पहले यहाँ पर लिख देते हैं, जो अपने पास ये होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो अपने पास कितना होगा, उसको हमने सपोज कुछ कैपिटल एच बोल दिया, वो अपना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो आपको निकालना, डिफरेंस जो आपको निकालना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो निकाल दें बेटा। क्या बोला है, किसका डिफरेंस पूछा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, तो लिख दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, लिख दें वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय तो आप निकाल चुके हो, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एच को आपने कैपिटल एच बोल रखा है, टॉय का आप निकाल चुके, कितना 25.12 आया था, तो ये पुट कर दें 25.12। ठीक है, पाई आपसे बोला है 3.14, तो 3.14, रेडियस अपने पास आर कितना है बेटा, आर आपके पास 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दें, और एच अपने पास कितना आया, 4 आया, माइनस 25.12, तो सॉल्व कर दोगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 16 माइनस 25.12, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर पूरा पूरा ये जो आएगा, ये आपका आएगा सेम 25.12, क्योंकि इसको आप सॉल्व करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करके करोगे तो आपका ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपका आ गया देयरफॉर वॉल्यूम रिक्वायर्ड, मतलब डिफरेंस जो आपसे पूछा था, ठीक है, वो अपने पास कितना आ गया, वो अपने पास आ गया 25, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब 25.12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले तो आप केवल इतना पार्ट था कि अपना टॉय था, टॉय किस फॉर्म में था, हेमिस्फेयर, इसके ऊपर आपका कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, तो आपसे डिफरेंस पूछा है सिलेंडर और टॉय का, तो आपने माइनस कर दिया, बस ये हाइट डन है, हाइट इसकी क्या होगी भाई 2 ये है, तो ये हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 इसका हाइट हो गया, पुट किया और ये सॉल्व हो गया। बोलो समझ में आया क्या बेटा ये क्वेश्चन, कोई डाउट है इस एग्जांपल में, फिर अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बोलो बेटा सबको Yes, समझ, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं तो नेक्स्ट। ये एनसीईआरटी के टीचर, हाँ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे बेटा, ये मैंने आपको एग्जांपल्स कराएंगे, ये सर ये इंपॉर्टेंट, कौन सा एग्जाम्पल था? ये आपका एग्जांपल नंबर 7 था बेटा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये Okay, आपका एग्जांपल 7 था एनसीईआरटी का, एग्जांपल 7, ठीक है, और इससे जस्ट पहले जो था आपका, ये आपका एग्जांपल 6 था, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 6 था, और उससे पहले जो था वो एग्जाम्पल 5 था, ये पहले अपन एग्जाम्पल किए हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है बेटा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2, 13.2 है ये, इसका अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला है बेटा इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere, hemisphere है ऊपर एक कोन है, with both their radii being equal to 1 cm, दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल, देखो आपसे रेडियस के इक्वल बोल रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, बेटा करोगे आप सब सॉल्व, बताओगे क्या कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, yes sir. चलो करो और चैट बॉक्स में आंसर लिखना, पाई की फॉर्म में आएगा आंसर, वो कितना, सर ये होल उस, ये पूरा उसका ना, तो सबसे पहले वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे, के ऐड कौन कर का, दोगे ना, दोनों का निकाल के ऐड कर दो बस, है ना, ये तो बताओ कि पाई की फॉर्म में क्या आएगा आंसर, बोलते हैं कौन का, उसके हेमिस्फीयर ऐड नहीं करा होगा देखो यहाँ अपन, देखो अपन करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको निकालना सर है ये सॉलिड में तो दोनों की वॉल्यूम आएगी ना? हाँ दोनों को ऐड करोगे ना आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला ना उसने, तो क्या होगा इसमें भाई, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, 5/3 पाई आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कितना हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, और अपने पास कितना 1 है, और कोन का अपने पास हाइट भी क्या है 1 है, चाहो तो बाद अपन कॉमन निकाल देंगे, इसको ऐसा मत करो, अपन कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, कॉमन क्या निकाल दें अपन, कॉमन निकाल देते हैं पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर, कितना बच जाएगा h प्लस 2r बच जाएगा ना, ठीक है, सॉल्व कर दें। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई अपॉन 3, r आपका 1 है, यहाँ अपने पास h भी आपका 1 है और 1 प्लस 2, अरे पाई तो आ रहा है, कहाँ मिस्टेक किया आप सबने, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, पाई तो आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, पाई तो आ रहा है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दिया गलती से। तो ये सॉलिड पढ़ो ना, सॉलिड मतलब दोनों का ऐड करोगे ना, नहीं करोगे ऐड, बताओ। यस सर, यस सर। और तो एंजल सबका आपने सेम क्या, कैसे? और आपने क्या किया बेटा एंजल, आपने भी ये मिस्टेक किया होगा, तो आपका कुछ मिस्टेक आ रहा है ना, तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सबको समझ में आया ना ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते यस हैं। सर। वो सच में रियली सही तो गलत थी, तुम मेरे साथ छूट हो गया। चलो आगे देखो, नेक्स्ट ये है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको पहले फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, देखो फिगर तो ये दिया है पर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए फिगर। राजल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, मॉडल का शेप क्या बोल रखा है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet। मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पर कोन है, ये तो देखो आपसे बोला है shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends, दोनों एंड पर क्या है, कोन है, देखो ये भी एक कोन है और ये भी आपका कोन है दोनों कोन, ठीक है, ये हो गया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, जो मॉडल है इसका डायमीटर कितना दिया आपको, 3 दिया हुआ है, तो बेटा वो सबका सेम ही हो जाएगा, कोन या सिलेंडर हो दोनों का सेम ही है। टोटल लेंथ आपको दी हुई है, मतलब इस मॉडल की टोटल लेंथ, इसको पढ़ना, एंड इट्स लेंथ, मतलब ये बात हो रही है मॉडल की टोटली ये जो शेप है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब क्या निकालना है, अब देखो यहां पर देखना, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 2 है और 2 है, तो जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है बेटा इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी हाइट कितनी आएगी, सिलेंड्रिकल सॉरी 8 8 आएगी, क्योंकि सॉरी 12 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको सब पता है, सॉल्व करना है। तो जो गिवन रखा है यहाँ पर वो लिखते हैं, जब गिवन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डायमीटर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, अपने पास डायमीटर कितना है, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका दोनों का सेम हो गया रेडियस। तो अब हम लिख रहे हैं हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन है, इसको हमने बोल दिया h, स्मॉल h से, वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसको अपन लिख रहे हैं कैपिटल H से, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होगा, 12 माइनस 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये कर दिया। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये आपको फाइंड करना है। तो ये अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, मतलब क्या करोगे बेटा, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, क्योंकि अपने पास कोन दोनों सेम ही है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, देखो रेडियस दोनों का सेम है, सिलेंडर का हाइट कितना है, कैपिटल H है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल H, 2 मल्टीप्लाई कोण है तो 1/3, r दोनों का सेम है तो r स्क्वायर, और कोण का हाइट कितना है, स्मॉल h है, कॉमन निकाल लें, देखो सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, कुछ अपन कॉमन निकाल देंगे बेटा वहां से, देखो यहां से अपन कॉमन क्या निकालें, देखना एक बार क्या कॉमन निकाल दे, एक तो पाई निकाल देते हैं और r स्क्वायर निकालते हैं, पाई स्क्वायर कॉमन, क्योंकि देखो दोनों सेम है, तो अपन कॉमन निकाल दें पाई स्क्वायर, इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। यहां से अपने पास क्या बच जाएगा, कैपिटल H प्लस 2/3 और स्मॉल h, कैपिटल H प्लस 2/3 स्मॉल h बच जाएगा ना ये। अब पाई कुछ बोला है क्या इसने, कुछ नहीं, पता, अपन कुछ भी यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं 22/7, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, 22/7
रेडियस कितना है बेटा अपने पास, देखो रेडियस कितना है अपने पास 3/2 है, तो ये पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। कैपिटल एच अपने पास कितना है, देखो ये अपने पास 8 है, तो ये 8 पुट कर दिया, प्लस 2/3 और स्मॉल एच कितना है, हाइट ऑफ कोन, वो अपने पास 2 है। बस अब तो आपको सॉल्व करना है बेटा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 9/7 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व कर दें, इसका एलसीएम ले लो आप, तो कितना देखो 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 3 आ जाएगा ना, 24 और प्लस 4/3, 3 से कट कर दो आप, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 2 और कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सॉल्व कर दें, 7 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास कितना है 11 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बोल दोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, आपको सब गिवन है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, तो क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, बोलो कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में किसी को, इस क्वेश्चन में तो पूछो बेटा, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन बाकी कल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, सीबीएसई में आया क्वेश्चन है बेटा। देखो, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब उसके वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है बेटा, शुगर सिरप है। अप टू अबाउट 30%, वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप। अभी बात हो रही है गुलाब जामुन का शेप क्या होगा, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब जो गुलाब जामुन है ना, उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों एंड्स पर क्या है, हेमिस्फीयर है। उस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला वर्क अपन देखो, ऐसे अपने पास ये आपको एक का डायमेंशन दिया है, अपने पास 45 गुलाब जामुन हैं, ये बात हुई है ना, बात तो बेटा यही हो रही है। तो पहले अपन एक का निकाल के 45 से अपन मल्टीप्लाई कर दें, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। उसका 30% क्या है बेटा, शुगर सिरप है, तो उसका अपन सॉल्व कर देंगे। देखो अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर समझना, अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, दोनों का सेम ही है बेटा वो, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 2.8 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों का सेम ही होगा, सिलेंडर या आपका हेमिस्फीयर हो, दोनों का सेम ही होगा, तो इसको हमने कुछ भी आर बोल दिया, ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि हाँ, अब मुझे निकालना है सपोज हाइट ऑफ सिलेंडर, मुझे निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप बताओ कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, जो कि इतना कितना आएगा 2.2 आ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ से हटाओगे 1.4, यहाँ से हटाओगे 1.4, तो ऐसा कर दें अपन भाई 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, मतलब 5 माइनस का 2.8, तो कितना आ जाएगा, इसको हमने कुछ भी h बोल दो, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया h कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, आपको सब कुछ मिल चुका है, अब अपन निकालते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, एक का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं अपन, वॉल्यूम